गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने आगामी चुनावी रणनीति दुरुस्त करने पर मंथन शुरू कर दिया। पार्टी की पुरानी गलतियों को सुधारने और नए तौर तरीके आजमाने पर भी विचार किया जा रहा है। देश भर से जुटे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी राय रखें, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने चुनावी जीतने का एक पुराना फॉर्मूला फिर से अपनाने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण पर जोर देने के बजाय पार्टी को ओबीसी वोट जोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की तकरीबन 50% आबादी ओबीसी है और यही वोट बैंक कांग्रेस से दूर चला गया है। दिल्ली की गद्दी से 11 साल तक दूरी रखने के बाद कांग्रेस ने चुनावी हार की वजह तो तलाश ली है। ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने के लिए जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाने जैसी मांगे भी वो लगातार चुनाव में लेकर उतर रही है, लेकिन वो ओबीसी वोट कांग्रेस के पाले में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव की भी बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में अब भी सिर्फ 18 से 20% ओबीसी वोट ही आ पा रहा है, जबकि 40 से 50% ओबीसी वोट पर बीजेपी का पूरा कब्जा साफ दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के लिए क्या उपाय करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर तय है कि जिस कांग्रेस ने गुजरात में कभी 182 में से 149 सीटें जीतने का अविचित रिकॉर्ड कायम किया था, उसमें भले ही क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान वोटों ने कमाल किया था, लेकिन उसके पीछे भी ओबीसी वोट का बड़ा हाथ था। क्योंकि तब माधव सिंह सोलंकी ने पहली बार राज्य में ओबीसी आरक्षण 10 से बढ़ाकर 28% कर दिया था और ओबीसी कैटेगरी की जातियां भी 82 से बढ़ाकर 104 कर दी थी। यानी पूरा ओबीसी फॉर्मूला गुजरात के चुनाव में उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 4% वोट बैंक बढ़ गया। हालांकि आज जब राहुल गांधी ओबीसी वोट को साथ जोड़ने की अहमियत बताते हैं तो खरगे याद दिलाना नहीं भूलते कि ओबीसी समुदाय भी दलितों पर उतना ही जुल्म करता है जितनी अगड़ी जातियां। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या गुजरात में मंथन के बाद कांग्रेस ओबीसी का मंत्र लेकर ही आगे का चुनावी सफर तय करेगी, और क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छिटक गया है?